सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे कि उन्नाव जिले के अंदर लेखपाल बड़ा है या एसडीएम बड़ा है। ये जो है, ये जब मैडम ने ये बात समझी कि मैंने उनको ब्रीफ किया कि ये लेखपाल और कानूनगों ने मिल करके वो बाउंड्री वाल गिराई, तो उन्होंने तुरंत जो है ये आदेश दिया कि सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराई जाए। ये 10:30 बजे का आदेश है। उस एफआईआर जब उन्होंने अपने व्हाट्सएप से भेज दिया कोतवाल गंगा घाट को, उसके बाद भी वो एफआईआर लिखने में रात के 10 बज गए। ये लोग सब सुबह 11 बजे से थाने में, रात में 10 बजे तक बैठे रहे। अब ये पूछे कोतवाल गंगा घाट से कि किसके प्रभाव और दबाव में ये एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। और वो इनको ऑडियो, वो कोतवाल साहब इनको ऑडियो सुना रहे हैं कि देखिए लेखपाल बोल रहा है कि वहां तो जो जगह वो डाटा संख्या वो 45 है, आपकी तो 58, 57 और 59, 61 है। सब वर्बल, ना मेरे कागज देखे गए, ना मुझे बुलाया गया और सीधे बाउंड्री तोड़वा दी गई। जब मैंने इस प्रकरण को उठाया तो सब पीछे भागते रहे, बोले हमने नहीं गिरवाई है। तो उस पर जो है एक अभियोग पंजीकृत किया। राजेश शुक्ला, बबलू साहू, शेखर निसार और एक लड़का कोई और है, मैं भी एक मिनट उसका लोगों ने नाम बताया। एफआईआर कॉपी कहां है? 4-5 लोगों पे और 39 अज्ञात लोगों पे एफआईआर लिखी है। एक मिनट, एफआईआर कहां है? मैडम के निर्देश पे एफआईआर हुई है। और इस एफआईआर के अगले दिन, अब आप समझ लीजिए उन्नाव जिले में माफिया ताकतवर है कि अधिकारी ताकतवर है। एसडीएम मैडम का ट्रांसफर कर दिया डीएम ने। तो आप डीएम मैडम से पूछिए कि क्यों ट्रांसफर किया। ये रेगुलर एक्टिविटी थी या किसी के दबाव और प्रभाव में जो है आपने ट्रांसफर कर दिया, कि या मैडम ने किसी की बात नहीं मानी, किसी का ईगो हर्ट किया तो उसका ट्रांसफर हो गया। इस संबंध में सर मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उन्नाव जिले में जो ये जांच कराइए। ये 5-5, 7-7 साल से जो लेखपाल यहाँ टिके हुए हैं, इनका गृह जनपद भी उन्नाव में है और पिछले 5 सालों में इन लोगों ने जो है इनकी संपत्ति का जो है जांच कराई है। ये किस तरीके से इनकी जमीनें बढ़ी हुई हैं, कितनी जमीनें इनके नाम पे, कितनी जमीनें इनकी जो है परिवार वालों के नाम पे, ये जांच कराई, इनकी जांच कराई जाए। और मैं आपको बताऊं, ये जितनी देर तहसील में नहीं रहते उससे ज्यादा ही भूमाफियाओं के घर पे दरबारीगिरी करते हैं। यही सारी सूचनाएं देते हैं यहाँ के भूमाफिया, जो सच में भूमाफिया, उसको सब बताते हैं कि ये जमीन यहाँ पे इसका कब्जा है और उसको डिस्प्यूटेड कराने में भी इनका योगदान है। ये खुद विवादित कराते हैं, उसके बाद जो है वो जमीन कहीं ना कहीं औने पौने दाम पे वो माफिया खरीद लेता है और उसमें इन लोगों का सबका शेयर है। अधिकारियों को इन पे जांच बिठा ली जाए, इनको तत्काल जहां पे ये पोस्टेड है इनको हटाया जाए यहां से, और जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए तब तक इनकी नियुक्ति कहीं ना की जाए। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम विनीत सिंह है। किस जनपद जिले के निवासी हैं? शुक्ला उन्नाव का निवासी। क्या प्रकरण है पूरा सर आपका? प्रकरण वैसा ये है कि एक बैनामा हुआ था जो कि कुमारी सीता ने 4 अगस्त 2022 को मुझे किया था, जो कि उत्तम कुमार वर्मा, ज्ञानेंद्र मिश्रा और जो है काय का बैनामा था सर? जमीन कुमार, इन लोगों ने मिलकर कराया था। किस चीज का बैनामा था? ये जमीन थी सुखलाल खेड़ा में और ये 8 विश्व का बैनामा हुआ था जिसकी विरासत जो है, ये विरासत की रिपोर्ट है। इसके पिताजी की डेथ के बाद जो है लेखपाल मुकेश दीक्षित ने 1 लाख रुपए लेकर के इस विरासत को कराया था, जो कि 1 लाख रुपए उत्तम कुमार वर्मा जी मेरे पास से लेके गए थे। ये पूरा सौदा 20 लाख रुपए का था। उस समय मेरे पास 10 लाख रुपए तैयार थे, तो मैंने इन लोगों को 10 लाख रुपए दे दिए थे, बाकी की बची हुई चेकें दे दी थी। और ये तय हुआ था कि आने वाले 1 साल में जब जैसे जैसे पैसा तैयार होगा बता दिया जाएगा, चेक लगा करके वो पैसा निकाल लेंगे। इन लोगों ने किया क्या, जैसे बैनामा हुआ उसके दूसरे दिन ही दोनों चेकें भर करके बचे हुए अमाउंट की उस चेक को बाउंस करा दिया। और मेरे ऊपर जो है एनआईए एक्ट के 2 मुकदमे, दोनों चेकों के माध्यम से अलग अलग 2 मुकदमे कर दिए। उस मुकदमे का दबाव बनाते हुए उत्तम कुमार वर्मा 4-5 बार में मेरे पास से तकरीबन 6 लाख रुपए और ले गए कुमारी सीता के नाम पे। तो पैसा शायद उन्होंने पहुंचाया नहीं है, जो भी कहानी रही हो मुझे नहीं पता, क्योंकि सीता से मैं मिला नहीं। सीता से मैं उसी समय मिला था जब वो बैनामा करने आई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो बीच के ब्रोकर होते हैं
वो क्रेता और विक्रेता को भी मिलने नहीं देते हैं। ये है बैनामा। आप इसकी भी बाइट ले लीजिए, इससे पूछ लीजिए विनीत सिंह से कितनी बार बात हुई और किसने मिलवाया और कैसे सौदा कराया, कितने की सारी बातें इससे पूछ सकते जो मैं बोल रहा हूं। अब क्या हुआ, जब मैंने देखा ये पैसा देने के बाद भी मेरे ऊपर जो है दबाव बना रहे हैं, तो मैंने जो है 3/2/2023 को एक मुकदमा दायर किया, ये हवाला देते हुए कि मेरी चेकें जो है ले रखी हैं और ये चेकों का दुरुपयोग कर रहे हैं और पैसा ले चुके हैं, और सारे ट्रांजेक्शन जैसे जैसे जो मैंने खाते में दिए थे वो मैंने ट्रांजेक्शन सारे शो किए और FIR हुई। इसकी अपराध संख्या है 55/2023। इसमें चार्जशीट भी लग गई है जी। ये सब घटनाक्रम चल रहा था। 2/11/2023 इन दलालों ने, जब मैंने इन पे FIR कराई, ये चेक इन्होंने तब भी मुझे वापस नहीं दी। इन दलालों ने 2/11/2023 को मेरे ऊपर एक FIR कराई जिसकी अपराध संख्या है 652। ये मेरे जीवन का मेरे ऊपर पहला मुकदमा है। अब इसे समझ लीजिए मैं कितना बड़ा माफिया हूं, ठीक है। जबकि इस पैसे के लिए मैं पहले से FIR करा चुका था कि मैं, और पैसे के डिटेल्स हैं मेरी, ये इसकी विवेचना चल रही है, इसकी विवेचना भी चल रही है। इसको लेकर के मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने मुझे अरेस्टिंग लिस्ट दे रखा है और हाईकोर्ट ने मेडिएशन के लिए डायरेक्शन दिया और मुझसे बोला कि आप 1 लाख रुपए जमा कराएं। जो दलालों ने पैसा खा लिया है वो अलग चीज है, वो आप उनसे रिकवरी करिएगा, लेकिन इसको पैसे दीजिए। मैंने चलिए ठीक है, तो 1 लाख रुपए मैंने हाईकोर्ट में अभी जमा करा दिया। उसकी भी डेट थी परसों, अब 12 तारीख की डेट लगी हुई है। अब तीसरा आदमी आ गया वहां पे, राजेश शुक्ला, बबलू साहू। अब ये कह रहे हैं जमीन मेरी है, जिसपे ऑलरेडी मेरे ऊपर 2 NIA एक्ट के मुकदमे, एक गंभीर धाराओं में 420 और कोर्ट रचित दस्तावेज, इस तरह गंभीर मुकदमा, और उसके बाद तीसरा आदमी कह रहा है ये जमीन मेरी है। उनका कहना यह है जो 8 विश्व का बैनामा आपको सीता ने किया है, कुमारी सीता ने किया है, उसके हिस्से में इतनी जमीन थी ही नहीं जितनी आपको लिखवा दी गई है। सर फिर बैनामा कैसे हो गया? बैनामा तो उसका हिस्सा टोटल 8 विश्व का होता है। अब बैनामा इन लोगों ने कराया है, बैनामा रजिस्टर ऑफिस में हो गया, क्योंकि मुझे लगता है शायद इन लोगों की दाखिल खारिज नहीं होगी है उनका। भाई इनका जो राजेश शुक्ला और बबलू साहू, इनका कहना यह है कि मैंने ये जमीन जो है सीता के पिताजी से लिखवा रखी थी, दाखिल खारिज इनकी भी नहीं हुई है, या जो भी सत्यता है वो आगे। मतलब सीता ने क्या कई लोगों को जमीन बेची है क्या? नहीं, सीता ने तो केवल मुझे जमीन बेची है। इन लोगों का कहना है कि सीता के पिताजी उसको बेच गए थे इन लोगों को। जमीन का मालिक सीता है। अब वर्तमान समय में सीता है, उसने मुझे जो है पोजीशन दे दिया था 2022 में। 1 साल से मैं उसको 10वीं बार जुतवा चुका हूं, बुआ चुका हूं, उसको जो है मैंने पिलर से घिरवा रखा था और कटीले तारों से घिरवा दिया था, तब कोई नहीं आया। उसमें जब मैंने सीमेंटेड वॉल बना दी तो उसको, वो तो आपको घटना पता ही है परसों की, जो है 3-4 दिन हो गया उस घटना, 5 दिन हो गया। ये लोग सब आए, उसको तोड़ ताड़ दिया, और उसको तोड़वाने में जो है लेखपाल मुकेश दीक्षित का पूरा रोल है। ये मौके पे वहां जा करके इसी ने उकसा करके वो दीवार तोड़वाई है। और अब आप एक चीज समझिए, ये बैनामा है, इसकी जो है दाखिल खारिज मुकेश दीक्षित ने रिपोर्ट लगाई। ये देखिए रिपोर्ट लगाई कि इसमें विक्रेता की जाति स्पष्ट नहीं है और जो है क्रेता ने कब्जा नहीं पाया है। अब इससे पूछे इसको कैसे पता चला कि किसका कब्जा है वहां पे? मुकेश दीक्षित खुद एक जो है भूमाफिया सिंडिकेट का हिस्सा है। ये साफ सुथरी जमीनों को भी जो है विवादित करवा करके और कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को बिकवाने में सहयोग करता है सस्ते दामों पे। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं जो उसने लगाई। कहां गई? ये देखिए, ये रिपोर्ट देखिए। इसमें लिखा हुआ है, पत्रावली पुकारी गई, लेखपाल आख्यानुसार विक्रेता की जाति स्पष्ट न होने के कारण नामांतरणवाद खारिज किया जाता है। इसमें ये नहीं लिखा इसने कि जो है इसके हिस्से में इतनी जमीन ही नहीं है, इसलिए नामांतरणवाद जो है खारिज किया जाता है।
भाई अगर सीता के हिस्से में इतनी जमीन नहीं तो यहाँ पे मेंशन कर देते इसने अपनी अपनी जो है हिस्से से ज्यादा जमीन बेच रखी है। अब इसमें ये तय हो कि इसमें मुलजिम कौन है, विनीत सिंह माफिया है या ये जिसने ये रिपोर्ट लगाई है ये माफिया है, और वरासत बीसी लेखपाल ने कर रखी है, ये वरासत है, ये पूरे 8 विषयों की वरासत इसने 8 विषयों चढ़वाया हुआ है। इस वरासत के लिए इसने 1 लाख रुपए लिए हैं। अब चूंकि वो मेरे हाथ से नहीं लिए भाई उत्तम कुमार वर्मा जिन्होंने ये जमीन मुझे खरीदवाई और उनके सहयोगी हैं ज्ञानेंद्र मिश्रा, विपिन, ये सब लोग हैं, तो वो लोग मुझे से पैसा लेके गए थे कि जमीन ये है, इसको ले लीजिए, ये ठीक रेट में मिल जाएगी। तो मैंने सिर्फ पैसा दिया इसमें, और इस बैनामा कराने के बाद 3 मुकदमे में झेल रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर, और सीता से भी मुकदमा यही लोग करवा रहे हैं, उसको मेरे पास आने भी नहीं देते। सर अभी उन्नाव एसडीएम का इसी जमीन को लेकर कुछ ट्रांसफर की बात सुनने में आ रही, उसके बारे में क्या कहना है सर? मैं 1 मिनट में प्रार्थना पत्र एक बार देख लूं, जो मैं दिनांक के साथ आपको बता दूंगा। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, मैंने खुद गया था अजय मैडम के पास जब मेरी ये बाउंड्री तोड़ दी लोगों ने। ये ऐसा था, यहाँ पे थाना दिवस था, थाना दिवस के अंदर जो दिन जो है एसडीएम मैडम और तहसीलदार सब लोग आते हैं, लेखपाल वगैरह, संपूर्ण समाधान दिवस। तो उस दिन जो है ये राजेश शुक्ला और जो भी इनके सहयोगी, इन लोगों ने कोई प्रार्थना पत्र दिया, और ये प्रार्थना पत्र दिया कि वहां मौके पे विनीत सिंह ने अपना निर्माण कर लिया है। 1 साल से जब मैं उसको झूठ बोल रहा था तब कोई नहीं आया निर्माण बताने के लिए, ना कहीं किसी ने प्रार्थना पत्र डाला। आप समझिए, ये थाना दिवस के अंदर इन्होंने प्रार्थना पत्र डाला, मौके पे लेखपाल कानून को वहां पे गया, मैडम ने आदेश दिया कि जाइए वहां मौका पे देख करके जांच करके उसकी आज्ञा दीजिए। इन लोगों ने उन लोगों को उकसा दिया और उस भीड़ ने पूरी बाउंड्री तोड़ दी। अब मैंने पूछा ये कैसा तरीका, मेरे पेपर में नहीं देखे गए, मेरा बैनामा में नहीं देखा गया, तो बोला नहीं आपको फोन तो किया गया था। तो अब अगर फोन करने से अगर निर्माण करना है तो ऐसे 100 निर्माण मैं बता रहा हूं जिनके नंबर 640 है, निर्माण हुआ 645 में, तो क्या गिराते हुए जाकर के? और अगर मेरा बैनामा गलत है तो मुझे बताया जाए, अगर सही है तो मुझे, अगर जमीन गलत है तो मुझे सही जगह पोजीशन दिया जाए, तभी तो आप मुझे वहां से हटा सकते हो। ये तो अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है। कोई ये जो है ग्राम समाज की जमीन में तो मैंने निर्माण करके रखा नहीं था कि जो है लेखपाल जाएंगे और कानून को जाएंगे और दीवार गिरवा देंगे।